हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम लोग आज एक्सरसाइज 15 देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में ही बताऊंगा क्योंकि एक डेमो लेक्चर है इसीलिए। तो आइए हम इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज में जो दिया है क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में हम लोग देखेंगे क्यूब के केस में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है। मीन्स अगर कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर का होगा तो बाकी सारा साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में क्या होता है ना, ये लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों ही अलग होता है, ठीक है। आपको जैसे ये लेंथ 10 दे दिया, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया, इसका हाइट दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो ये क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं क्या दिया है। इसमें एक 3 अच्छा पॉइंट दिया है। इसमें क्या बोल रहा है ना, पहला पॉइंट, क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस और उसका अलग अलग नाम दे दिया है। तो देखते हैं हम लोग क्यूबॉइड के पास वर्टिसेस किसको बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो किनारा वाला पॉइंट है ना, इसी को हम लोग वर्टिसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है 8 वर्टिसेस है, तो हम लोग काउंट करते हैं कि 8 है कि नहीं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बाकी और तो इस साइड में तो कहीं कॉर्नर नहीं है, नीचे में है। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो यानी कि पहला पॉइंट में हमारा 8 वर्टिसेस है, हमने उसको काउंट कर लिया। सेकंड पॉइंट में दिया है क्या यहाँ पे, क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। तो देखते हैं यहाँ पे इसके पास 12 एज है कि नहीं। ये एक एज मीन्स किनारा जो लाइन होगा वो होगा, ठीक है। वर्टिसेस मीन्स किनारे का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे। तो ये एक पहला एज हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वाले फेस में ये 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे ये 5वां होगा, ये 6ठा होगा, ये 7वां होगा, ये 8वां होगा, ठीक है। अभी भी बचा है कौन सा, देखते हैं, ये 9th, 10th, 11th, 12th। यानी हमारे पास क्यूबॉइड के केस में 12 एज है, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्यूबॉइड का 6 फेस है, देखते हैं 6 फेस है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं ना, ये फेस में ये पहला हो गया, ठीक है। ये टॉप का ये दूसरा हो गया, ये स्क्वायर शेप का दिख रहा है ये तीसरा हो गया, इधर वाला चौथा हो गया, ठीक है। इधर वाला नीचे वाला इसका जस्ट 5वां हो गया और ये वाला जो हिस्सा था ये 6ठा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट से भी समझते हैं। मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, क्यूब का नहीं है लेकिन मैं इसी से कोशिश करूंगा समझाने का, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को। तो यहाँ देखिए, ये जो है आपको एक क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, हम फेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक फेस हो गया, ठीक। ये इसका दूसरा फेस हो गया, ठीक है। ये इसका तीसरा फेस हो गया और ये इसका चौथा फेस हो गया, ठीक। यहाँ पे 6 फेस बोला था, ये 5वां फेस हो गया और छठा फेस जो ये हमारा ओपन है ना, ये छठा फेस होगा इसका, ठीक है। ये अगर पूरा ढका हुआ रहता तो इस पे हम लोग 6th लिख देते, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जो 3 पॉइंट दिया है ना, ये तीनों जो है आपको क्यूब के भी केस में वैलिड होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्चुअल में दिया किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ना, यहाँ वो आपको डायगोनल से रिलेटेड दिया है। अब डायगोनल्स किस से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पे, जैसे हम रैंडमली एक फिगर ले लेते हैं। ये हमने एक फिगर ले लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक। एक आपको क्यूब स्क्वायर शेप का भी ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम डायगोनल बोलेंगे ना, तो यहाँ पे ये वाला साइड जो हो जाएगा ये आपका डायगोनल कहलाएगा। इस केस में भी ये होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे तो जरूरी नहीं ऐसे ही होगा, ये भी डायगोनल ही कहलाएगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है ना, हमने क्या किया ना, ये क्यूबॉइड या क्यूब का कोई एक फेस ले लिया, रैंडम सा कोई भी एक फेस ले लिया। तो मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, उसका अगर एक फेस हमने ले लिया तो वो तो रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, इसलिए उसका जो डायगोनल है वो इस तरीके से होगा, ठीक है।
सेम टू सेम आपको अगर क्यूब का लेंगे ना तो उसका जो फेस दिखेगा वो स्क्वायर शेप का दिखेगा। तो यहाँ पे ये इसका हमने डायगोनल ले लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या ना कि आपको फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके इस चीज़ को। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक। हालांकि रेक्टेंगल से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम मेरा यहाँ कहने का मतलब है मुझे फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल डिराइव करना था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कोई एक साथ फेस ले लेते, फेस डायगोनल निकाल रहे तो फेस ले लेते, ठीक है। तो उसका साइड है, मान लीजिए ये a सेंटीमीटर दिया है, ये b सेंटीमीटर दिया है, तो उसमें बोलेगा ये निकालने को आपको फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो सिंपली अगर हम इसको c नाम दे देते हैं तो ये आराम से आपको निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपको क्यूबॉइड के केस में, ठीक। अब हम लोग सेम चीज देखते हैं ना, अगर यही चीज अगर क्यूब दिया रहता, ये अगर क्यूब दिया रहता तो क्यूब के केस में क्या होता है, सारा साइड आपको इक्वल होता है। तो अगर ये a है तो ये भी a होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको डायगोनल निकालने को, तो क्यूब के केस में डायगोनल निकालेंगे किसका, फेस डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसको हमने c नाम दे दिया तो ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम तो वैलिड होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये √2 का तो √2 ही रह जाएगा, a स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो ये a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्यूब के केस में ये फॉर्मूला होगा, क्यूबॉइड के केस में ये फॉर्मूला होगा फेस डायगोनल का। एक चीज़ और है, अगर बच्चों को कंफ्यूजन होगा ना कि दो फॉर्मूला आ गया कैसे याद करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक फेस डायगोनल याद करो क्यूबॉइड शेप का, और अपना कॉमन सेंस के हिसाब से आप उसी से क्यूबॉइड शेप का इस फॉर्मूला के हिसाब से क्यूब शेप का भी डिराइव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्यूब शेप में सारा साइड इक्वल होता है, तो ये a स्क्वायर है तो ये भी a स्क्वायर होगा, और इसको जब हम पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, ठीक है। अब ये हो गया आपको फेस डायगोनल का केस। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ना, आपको स्पेस डायगोनल डिराइव करते हैं, ठीक है, स्पेस डायगोनल। तो स्पेस डायगोनल के केस में आप लोग गौर करिएगा, किसको बोलते हैं स्पेस डायगोनल। ये देखिए, एक कॉर्नर आपको ये हो गया नीचे वाला, ठीक, ये वाला कॉर्नर, और ये एक कॉर्नर आपको टॉप वाला हो गया, ठीक है। इस टॉप से इस बॉटम तक में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका स्पेस डायगोनल ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट को आप अगर ऐसे हॉरिजेंटल में रखते थे तो ये आपका फेस डायगोनल था, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजेंटल वाला जो फेस है ये रेक्टेंगल शेप में है, और इसका ये फेस डायगोनल हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया ना, स्पेस में रखा है इसे, ठीक है। ये टॉप पॉइंट का जो कॉर्नर है और ये बॉटम वाले का इधर जो कॉर्नर है, इस दोनों के इस डायरेक्शन में हमने इस तरीके से कर, इसलिए इसी को जो है स्पेस डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप जो ड्रॉ किया था ना, अब बुक में जो जैसे नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करते ताकि स्टूडेंट्स को समझने में इजी रहे। ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये सी था, ये डी था, यहाँ पे आपको दिया है एफ, ये है ई, ये है जी, और ये है एच। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ना, हमने स्पेस डायगोनल का बात किया था, मीन्स ये वाला कॉर्नर और नीचे का जो ये वाला कॉर्नर है इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। अब देखिए ये वाला कॉर्नर तो आपको एच हो गया, और ये जो बॉटम वाला कॉर्नर है ये आपको ए हो गया। तो ये इसको अगर हमने मिला दिया
तो यही हमारा होगा स्पेस डायगोनल, ठीक है। अब एक चीज और है, हमको निकालना है ए एच का वैल्यू, स्पेस डायगोनल का वैल्यू, ठीक है। तो गौर से देखिए, ये अगर आपको ए एच है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जहाँ पे आपको ये आपको हाइपोटेनस है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपको परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा बेस की तरफ बिहेव करेगा, ये इंक्लाइन लाइन आपका हाइपोटेनस होगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एच इज इक्वल टू फिगर के अकॉर्डिंग रूट अंडर ए ई स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर। ये कहाँ से आया हमारा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से, कि यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा बन रहा है, तो उसके मदद से हमने ये सारा कुछ लिख दिया। देखिए ना आप लोग, यहाँ पे भी आप मैच करोगे तो यही तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस को हम लिख देते हैं क्या, D2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमने लिख दिया D1। ये साइड का नाम भी लिख देते हैं, ए दिया था, ये बी दिया था, और ये वर्टिकल वाला सी दिया था। तो देखिए यहाँ पे ए ई बोल रहा है, ठीक है। तो ये ए ई आपका कहाँ पे, ये बेस वाला, ठीक। तो बेस को हम लिखेंगे D1 स्क्वायर प्लस ई एच बोल रहा है, ई एच देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो D1 जो दिया है, ये आपको फेस किस में दिख रहा है, ई एफ ए डी में दिख रहा है ना। ई एफ ए डी में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फेस एक रेक्टेंगुलर शेप का है, और ये D1 आपका जो है उसका फेस डायगोनल है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, D1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये D1 का वैल्यू था, और ये वाला सी स्क्वायर तो था ही पहले से ही, यानी इसका फॉर्मूला आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका स्पेस डायगोनल का, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं क्यूबॉइड, ठीक। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो, ये ए बी सी का मतलब क्या होगा ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो क्यूबॉइड का दिया रहेगा। अब हो सकता है ए की जगह 5 सेंटीमीटर दिया, बी की जगह 1 सेंटीमीटर दिया, सी की जगह जो है आपको 2 सेंटीमीटर, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, गिवन डेटा में अपना कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। स्पेस डायगोनल हम देख लेते हैं, क्यूब के शेप में क्या होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा स्पेस डायगोनल क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग क्यूब के केस में जानते हैं कि सारा साइड इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर जो आपका ए स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब के शेप में सारा साइड जो है इक्वल होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब रूट, ये 3 है, इसका रूट तो रूट 3 ही रहेगा, और ये ए स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा, और ये होगा। तो आपका क्यूब के शेप में स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधा आते हैं एक्सरसाइज पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ना, पहले क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 1 का, क्यूबॉइड इज ऑफ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 2 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल्स। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि क्यूबॉइड है, ठीक है। तो हम लोग क्यूबॉइड पहले ड्रॉ कर देते हैं, 3D पिक्चर।
तो ये हमने रेक्टेंगल क्यूबॉइड एक ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ना, लेंथ दिया है आपको 8 मीटर, ब्रेथ दिया है आपको 4 मीटर, और यहाँ देखेंगे हाइट दिया है हमको 2 मीटर। लेकिन ना यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल डायगोनल्स बोल रहा है, ऑल डायगोनल्स। तो यहाँ पे बच्चा लोग क्या करेगा, फेस डायगोनल निकालेगा और स्पेस डायगोनल निकालेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है, स्पेस डायगोनल तो निकलेगा क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है लेकिन फेस डायगोनल किसका आप निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ऑल डायगोनल्स, ठीक है। तो आपको सब फेस का फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। और आप गौर करिएगा यहाँ पे कितना फेस है, ये 1 है, 2 है, 3, ये पीछे वाला 4, ये 5, ये नीचे वाला, ये वाला जो नीचे से देखेंगे 6। तो ये 6 फेस का हमको जो है फेस डायगोनल निकालना होगा, ठीक है। एक चीज और गौर करने वाली बात है ना, जो ये फेस होगा इसका ठीक अपोजिट वाला फेस सेम होगा, तो जो इसका डायगोनल का वैल्यू आएगा वही डायगोनल का वैल्यू उस वाले फेस का भी आएगा। सिमिलरली जो AEHD वाला फेस है उसका जो डायगोनल का वैल्यू आएगा वही आपको BFGC का भी आएगा, है ना। और फिर टॉप वाले फेस में देखेंगे AEFB को, और सेम आपको वैल्यू आएगा डायगोनल का DHGC का, है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब हम अगर 3 फेस निकाल लेंगे फेस डायगोनल तो हमारा वो 6 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि एक फेस दूसरे फेस के सिमिलर है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं ABCD में, है ना। इसमें देखते हैं ये 8 मीटर दिया है, ये मान लीजिए आपको समथिंग 4 मीटर दिया है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो दिया है आपको, ये हाइट 4 मीटर, हाइट जो है आपको 2 मीटर दिया है, ठीक है। और ये जो ब्रेथ है आपको ये 4 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो ये वाला जो फेस है हमने जो लिया ABCD, इसमें तो ये केवल आपको ये 8 मीटर और ये 2 मीटर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो डायगोनल लेंगे, फेस डायगोनल होगा ये, ठीक है। तो DB इज इक्वल टू क्यूबॉइड शेप का है ना, तो ये होगा √8² प्लस 2²। इसका वैल्यू क्या आएगा, 8 8 जा 64, 2 जा 4, √68 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा 2√17 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंड फेस लेते हैं। अब ABCD का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा आपको EFGH का, ठीक है। तो इसका 2 का तो निकल गया। अब आगे का हम निकालते फेस डायगोनल, तो हम कंसीडर करते हैं AEHD वाला फेस। अब इसमें गौर करिए, डायगोनल जो बनेगा AH बनेगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा साइड हम लेंगे। तो ये 4 मीटर तो दिया ही है, ये हाइट भी दिया है, लेंथ तो इसमें नहीं आएगा ना, इस फेस में लेंथ नहीं आएगा। तो यहाँ हम करेंगे √4² प्लस 2² इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, √20 आएगा, ठीक है। देखिए हम इसको जो तोड़ते हैं ना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 2, इसको तोड़ते जाइए, इसका फैक्टर्स जो आएगा आपको 2 2 5 √। अब रूट में जो रहता है, दो चीज़ अगर सिमिलर है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और √5 वैसे ही रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू आएगा 2√5। यानी हमारा जो यहाँ देखिए AEHD का जो वैल्यू आया सेम आपको BFGC का भी आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं BFGC। अब आगे देखते हैं हम लोग,
अब टॉप वाला फेस बच गया है, देखिएगा ये टॉप वाला फेस बच गया। तो हम कंसिडर करते हैं कौन सा फेस, ई एफ बी ए का। इसी को हम लिख सकते हैं एच जी सी डी, एच जी सी डी। अब इसमें देखते हैं हम अगर डायगोनल लेंगे, कोई सा भी आप कंसिडर कर लो, तो ये ई बी निकालते हैं हम, ठीक है। तो ई बी हमारा निकलेगा कैसे, कौन कौन सा साइड आएगा इसमें ये भी देख लेते हैं। ये वाला जो 8 मीटर दिया है ये इसमें आएगा ही 100%, और ये वाला हिस्सा आएगा, ये 2 मीटर नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 64 प्लस 4, ये आएगा रूट 68, 2 रूट 17। ये भी आपको इसी की तरह निकलेगा, ठीक है। आप सॉल्व करने में वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व इसको। अब हमारा ये 6 फेस का डायगोनल निकल गया, ठीक है। ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ए ई एच डी, बी एफ जी सी और ई एफ बी ए एच जी सी डी का हमारा फेस डायगोनल निकल गया। अब हम निकालते हैं स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल एक ही निकलेगा, है ना। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर आपको दिया है 8 स्क्वायर, ब्रेथ आपको है 4 स्क्वायर, हाइट आपको है 2 स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16 होगा, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 20, ये आएगा 84। इसको भी तोड़ने का हम लोग तरीका देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 84 को सारा फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। इसको रूट अंडर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें दो चीज़ सिमिलर होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 2 ही है जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर 3 इंटू 7, यानी कि 2 रूट 21, 2 रूट 21 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। यहाँ देखिएगा सारे का यूनिट भी अगर बोलेंगे तो ये सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सब लेंथ ही है ना, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था आपको। इसका आंसर में देखेंगे हम लोग, गौर करेंगे तो आंसर थोड़ा अलग टाइप से दिया होगा, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट भी दिया है। ये देखिए केवल स्पेस डायगोनल का वैल्यू दे दिया है और फेस डायगोनल नहीं दिया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, फेस डायगोनल में सिर्फ एक फेस डायगोनल निकालेंगे, जबकि निकालना है पूरे 6 फेस का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ऑल द डायगोनल्स, है ना। तो ये चीज़ सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज साइड इज 12 रूट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पेस डायगोनल ऑफ दैट क्यूब। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ना गिवन डेटा लिखते हैं। कोशिश करिएगा ना एग्जाम में भी गिवन डेटा लिख लीजिएगा ना, तो आधा क्वेश्चन उसी समय सॉल्व हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपको गिवन में क्या है, क्यूब है, सारा साइड इक्वल होगा। इसका साइड कितना दिया है, 12 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें पहला बोल रहा है ना कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल निकालेंगे तो फेस डायगोनल आपको फॉर्मूला होता है इसका √2 इंटू ए, √2a। तो यहाँ देखेंगे हम √2 का वैल्यू तो वही है, और ए की जगह हम पुट कर देंगे 12 रूट 3। अब यहाँ देखिए 12 तो वैसे ही रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फेस डायगोनल का वैल्यू। अब यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल भी बोल रहा है, तो स्पेस डायगोनल √3a होता है। वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू ए का वैल्यू आपको 12 रूट 3 आएगा, तो ये 12 तो वैसे ही रहेगा, और √3 इंटू 3 √3 ये 3 हो जाएगा, तो 12 3 जा 36 आएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका वैल्यू, देखते हैं आंसर में क्या दिया।
इसका भी आंसर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ दिया होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 36 सेंटीमीटर दिया है, जबकि यहाँ पे फेस डायगोनल भी निकालना था, उसका आंसर नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेस समझ गए। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पॉसिबल लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर, हाइट 5 मीटर। तो यहाँ गौर करिएगा, ये LBH है, ठीक है। अगर ये हाइट भी 5 मीटर रहता ना तो ये क्यूब की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये क्यूब है नहीं। यहाँ पे क्या है, आपको ये एक क्यूबॉइड शेप का, जिसमें लेंथ और ब्रेथ जो है आपको सेम दिया है, बस आपको हाइट में डिफरेंस है। तो मैं आपको दोबारा से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। ये L 10 मीटर दिया है, ये विड्थ भी आपको 10 मीटर दिया, बस ये हाइट जो है आपको 5 मीटर दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ना कि एक लॉन्गेस्ट पोल को रखना है इस तरीके से कि मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई में ये एडजस्ट हो सके। तो देखिए आप गौर करिएगा ना, अगर आप फेस भी लोगे तो भी ये लंबाई आपको सबसे ज़्यादा नहीं होगा क्यूबॉइड के केस में। अगर आप ये वाला हिस्सा भी लोगे तो ये वाला हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा लंबा होगा, तो ये वाला हिस्सा, ये जो स्पेस डायगोनल हम लोग पढ़े थे कि इसका ये टॉप वाला कॉर्नर और इसका बॉटम में इस साइड वाला कॉर्नर, ये दोनों जो हिस्सा अगर इस डायरेक्शन में अगर हम पोल को रखेंगे तो ये सबसे लंबा पोजीशन होगा इसका, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेस डायगोनल निकालना है हमको क्यूबॉइड का, ठीक है। तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड है, क्वेश्चन पढ़ने से हम समझ गए कैसे। तो इसमें आपको लेंथ दिया है 10 मीटर, ब्रेथ दिया है, विड्थ बोल लीजिए, ब्रेथ बोल लीजिए 10 मीटर, हाइट दिया है आपको 5 मीटर। क्वेश्चन पढ़ने से हम समझ गए स्पेस डायगोनल पूछ रहा है, ये हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए आप इसी को A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअल में तो क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेथ हाइट ही हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 10 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, ये 100 आएगा, ये भी 100 आएगा और ये 25 आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो रूट अंडर 225 आएगा और इसका रूट जो है आपको 15 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमारा स्पेस डायगोनल निकल गया 15 सेंटीमीटर। हम देखते हैं बुक में क्या दिया है आंसर। आंसर में आपको 15 दिया हुआ है, सॉरी ये यूनिट जो है मीटर में दिया हुआ था, मैंने भी मीटर ही लिखा था, ये लास्ट में मैं थोड़ा गलती कर दिया, ये मीटर में होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोग को भी थोड़ा जानकारी मिले। थैंक यू।